हमास के सीनियर लीडर और टॉप कमांडर इस वक्त इजराइल के लिए सबसे बड़ी टेंशन बने हुए हैं, क्योंकि जंग के 67 दिन बीत जाने के बाद भी हमास की लीडरशिप का पूरी तरह खात्मा नहीं हो पाया है। लिहाजा अब सिनवार, दाइफ और अबैदा जैसे हमास के कमांडर्स को मारने के लिए इजराइल ने लेडी कमांडो की ब्रिगेड को गाजा में उतार दिया है। दिखाते हैं आपको पूरी खबर इस रिपोर्ट में। गाजा में बरसता ये गोला बारूद इजराइल का प्रतिशोध है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की जंगी सनक है हमास को तबाह करने की, उसका वजूद मिटाने की और पूरे अरब वर्ल्ड को उकसाने की। बीते 67 दिनों से गाजा सुलग रहा है। वजह है आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन, जो प्रचंड तरीके से जारी है। मगर इसी बीच गाजा के बैटल ग्राउंड से एक्सप्लोसिव खबर सामने आ रही है। वो ये कि इजरायली सेना की चीता बटालियन सीक्रेट मिशन के लिए गाजा जाएगी। आईडीएफ की चीता बटालियन में लेडी कमांडो शामिल है। चीता बटालियन का मकसद हमास लीडर का खात्मा है। चीते जैसी रफ्तार, टारगेट पर अचूक प्रहार और पलक झपकते ही दुश्मन का संहार। इजराइल की चीता बटालियन की यही खूबी उसे युद्ध के मैदान में सबसे घातक और खूंखार बनाती है। वैसे तो बीते 67 दिनों से इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे ही रही है, मगर अब वक्त है हमास के टॉप कमांडर और सीनियर लीडर्स को टारगेट करने का। लिहाजा पीएम नेतन्याहू ने आईडीएफ की लेडी कमांडो ब्रिगेड को गाजा भेजने का ऐलान कर दिया है। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। मसलन आपको बता दें कि आईडीएफ की चीता बटालियन में शामिल हर लेडी कमांडो कॉम्बैट ऑपरेशन में माहिर होती है, क्योंकि इन लेडी कमांडो को खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। केमिकल वॉरफेयर के साथ साथ आतंकियों से आर पार की जंग लड़ना, आर्टिलरी और लाइट इन्फेंट्री जैसे हथियारों का इस्तेमाल करना और इसके साथ साथ सुरंग ऑपरेशन को पूरा करने में भी ये कमांडो माहिर होती है। वहीं आईडीएफ की चीता बटालियन में शामिल कमांडो की सबसे बड़ी खासियत होती है युद्ध क्षेत्र में अचूक निशाना, यानी हर हाल में दुश्मन का दी एंड। चीता बटालियन की यही फाइटिंग स्किल उसे सबसे अलग बनाती है और शायद यही वजह है कि इजराइल की लेडी कमांडो ब्रिगेड को सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर आईडीएफ को गाजा में महिला फोर्स उतारने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इजराइल के पास सैनिकों की कमी हो चुकी है? क्या आईडीएफ के सैनिक जंग में उतरने से इनकार कर रहे हैं? या फिर हमास की संपूर्ण खात्मे में आईडीएफ की मेन फोर्स नाकाम रही है? तो आपको बता दें कि इजरायली डिफेंस ने चीता बटालियन को खास मिशन के लिए गाजा में उतारा है। लेडी कमांडो ब्रिगेड को सीक्रेट टारगेट दिए गए। वो ये कि लोकल इंटेलिजेंस के जरिए हमास लड़ाकों तक पहुंचना, हमास के सीनियर लीडर्स के ठिकानों की तलाश करना, मोसाद और शिन बेट एजेंट्स के साथ मिलकर काम करना
गाजा में मौजूद सुरंगों में घुसकर कॉम्बैट ऑपरेशन करना। आमतौर पर इजराइल की लेडी कमांडो बॉर्डर पर तैनात रहती है। इजरायली सेना में करीब 18% महिला ब्रिगेड है, मगर इजराइल ने साल 2015 में बर्दालास यानी चीता बटालियन की शुरुआत की। सबसे पहले इस बटालियन को जॉर्डन से लगी सीमा पर तैनात किया। आपको बता दें कि चीता बटालियन आईडीएफ की तीसरी मिक्स्ड टुकड़ी है, जिनमें महिला कमांडो के साथ पुरुष भी शामिल हैं। चीता बटालियन के यूनिट में 5000 महिला जवान हैं। वहीं चीता बटालियन के एक ग्रुप में 15 लेडी कमांडो हैं। इस ग्रुप की लेडी कमांडो एडवांस हथियारों से लैस होती हैं, टैवोर असॉल्ट राइफल और मोर्टार चलाने में माहिर होती हैं। हैरानी की बात यह है कि साल 1948 में इजरायली सेना ने महिलाओं को कॉम्बैट रोल में आने की मंजूरी दी थी, मगर इसके बाद महिलाओं के उच्च पदों पर रहने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मगर साल 2000 के बाद हालात बदले और महिलाओं की एंट्री आर्मी, पुलिस जैसे महकमों में होने लगी। और अब तो हमास जैसे खूंखार संगठन और लड़ाकों का खात्मा करने की जिम्मेदारी चीता बटालियन की लेडी कमांडो को दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पहली बड़ी खबर, इजरायल और हमास युद्ध में अब फ्रांस की एंट्री हो रही है। पहली बड़ी खबर है 8 बजे की, जिस पर हम आपको विस्तार से बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर, लाल सागर में हूती के ड्रोन हमलों को नाकाम किया गया है। यह दूसरी बड़ी खबर है जिस पर हम चर्चा करेंगे। और आज की तीसरी बड़ी खबर, हूती के ड्रोन को एस्टर-15 मिसाइल से मार गिराया गया है। तो ये 3 बड़ी खबरें हैं जिन पर हम आपको विस्तार से बताएंगे। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। तो गाजा युद्ध को 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। विनाश और विध्वंस भी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है, लेकिन अमेरिका और इजरायल से जो कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट रिपोर्ट सामने आ रही है वो और भी डराने वाली है। धरती को फाड़कर पाताल में धमाका करने वाला बम। धरती को भूकंप की तरह कपाने वाले धमाके। एक बड़े इलाके को भस्म करने वाला 2000 पाउंड का बम। गाजा में इजरायली सेना और हमास के बीच जंग का क्लाइमैक्स कैसा होने वाला है, इसका अंदाजा पहले दिन ही हो गया होगा। गाजा में क्लाइमैक्स की शुरुआत इसलिए कही जा रही है क्योंकि ऑपरेशन के अंत की तारीख निश्चित कर दी गई है और इजरायली सेना के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब एक एक दिन कीमती है। एक एक गोली, एक एक बम, एक एक टारगेट बेहद अहम हो गया है। अब तक हमास और हिजबुल्लाह को इजरायली चेतावनी और अल्टीमेटम दे रहा था, लेकिन अब इजरायल के लिए डेडलाइन तय कर दी गई है। इजरायली सैनिकों में गजब की तेजी आ चुकी है। हमास के तमाम ठिकानों को तबाह करने के लिए अब सीमित समय है, इसलिए युद्ध में अब बंदिशों को ताक पर रख दिया गया है।
भारी और घातक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। इजराइल की सेना को अमेरिका से हर तरह की मदद मिल रही है। चुनौती सिर्फ हमास के ठिकाने को तलाशना नहीं, बल्कि डेडलाइन तक मिशन को पूरा करना भी है। गाजा में अगले 19 दिनों तक विध्वंस का सबसे बड़ा अध्याय लिखा जाना तय माना जा रहा है। अंतहीन दिशा में जा रहे इजरायली ऑपरेशन की डेडलाइन तय करने वाला कोई और नहीं बल्कि इजराइल का सबसे बड़ा मददगार अमेरिका है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल को दिसंबर का एक एक दिन मनमुआफिक तरीके से इस्तेमाल करने की छूट दी गई है। मतलब साफ है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि इजराइल का ये ऑपरेशन नए साल में भी चलता रहे और बाइडेन पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़े। बाइडेन क्यों मजबूर है ये आगे बताएंगे, लेकिन डेडलाइन तय होने से बड़े विनाश का भय भी बढ़ गया। अमेरिका के लिए गाजा में युद्ध विराम मजबूरी है, लेकिन नेतन्याहू के मन में कोई कसक ना रहे, इसलिए अमेरिका ने इजराइल को दिसंबर की आखिरी तारीख तक पूरी मदद का भरोसा दिया है। फिलहाल इजराइल को गाजा में घातक हथियारों के इस्तेमाल की छूट दे दी गई है। गाजा में अब किन हथियारों से विध्वंस हो रहा है, ये आपको बताते हैं। और अमेरिका ने इजराइल को घातक बंकर बस्टर बम दिए हैं। इस बम का वजन 907 किलो होता है। जी हां, यह फाइटर जेट से गिराए जाने के बाद 1850 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन से टकराता है और 800 मीटर में तबाही मचाता है। यह बम इतना ताकतवर है कि कंक्रीट के बंकर को भी भेद देता है। इस बम से गहरी सुरंगों में विस्फोट मुमकिन है। बंकर बस्टर बम 35 से 50 मीटर नीचे जाकर धमाका करता है। अमेरिका इसका इस्तेमाल इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, सोमालिया, लीबिया में कर चुका है और अब देखिए यह बम गाजा वॉर में भी चर्चा में है। इजराइल का दावा है कि हमास के लड़ाके और सिनवार जैसे लीडर सुरंगों में छिपे हैं। इजराइल को सुरंगों की तलाश में ज्यादा वक्त ना लगे, इसलिए अमेरिका ने इजराइल को बंकर बस्टर की सप्लाई कर दी है। अमेरिका से बम और आर्टिलरी के लिए गोला बारूद की भारी सप्लाई कर दी गई है। इजराइल ने गाजा में पहली बार हवा से हथियारों को एयर ड्रॉप किया है ताकि आधुनिक हथियार जल्द से जल्द सैनिकों तक पहुंच जाएं। हथियार ड्रॉप करना यह साबित करता है कि इजराइल के पास समय की बेहद कमी है और वो 2-3 दिन सिर्फ हथियार पहुंचाने में बेकार नहीं होने देना चाहता है। अमेरिका सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि मैन पावर से भी इजराइल की मदद कर रहा है। एक रिपोर्ट में दावा है कि गाजा में अमेरिका की प्राइवेट आर्मी के जवान तैनात हैं। लेबनान बॉर्डर पर भी अमेरिकी कमांडो भेजे जा चुके हैं। यूक्रेन में अमेरिका की प्राइवेट आर्मी होने के कई सबूत सामने आए थे। यानी हथियार से लेकर सैनिक तक सब कुछ अमेरिका इजराइल को दे रहा है। लेकिन एक रिपोर्ट में दावा है कि अमेरिका 2024 की शुरुआत के साथ ही इस ऑपरेशन का अंत चाहता है। माना जा रहा है कि दुनिया में 2024 के स्वागत के लिए होने वाली आतिशबाजी से पहले ही गाजा में धमाकों की गूंज थम जाएगी। अमेरिका पर दबाव की कई वजह हैं। दुनिया भर में अमेरिका का विरोध हो रहा है। कई देश गाजा में बमबारी का विरोध कर रहे हैं। यूएनएससी में अमेरिका को वीटो का इस्तेमाल करना पड़ा है। गाजा में जरूरी सामानों की भारी किल्लत है। गाजा में 18,000 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तरी गाजा में तबाही के बाद अब इजराइल दक्षिण गाजा में बमबारी कर रहा है। गाजा में हमास के खात्मे का मिशन यूं ही चलता रहा तो गाजा में तबाही और मौत का आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। सिर्फ दुनिया में ही नहीं, अमेरिका में भी इजराइल को लेकर भारी विरोध हो रहा है। अमेरिका में पिछले 45 वर्षों में ऐसा यहूदियों को लेकर विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ था। अमेरिका की सड़कों से लेकर यूनिवर्सिटी तक में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। अमेरिका में 7 अक्टूबर से 7 दिसंबर के बीच 2031 प्रदर्शन हुए। 2022 की तुलना में ये 337% की बढ़ोतरी है। यहूदियों के विरोध में अमेरिका में 905 रैलियां की गई।
गाजा में युद्ध विराम की मांग को लेकर व्हाइट हाउस के सामने भी प्रदर्शनों की शुरुआत हो गई है। डेडलाइन के मुताबिक अब इजराइल के पास करीब 19 दिन बचे हैं। इजराइल किसी भी कीमत पर सिनवार को बख्शना नहीं चाहता और अब सिनवार को खत्म करना ही इजराइल के लिए सबसे बड़ा मिशन है। सुरंग और बंकर में मौजूद हमास के तमाम ठिकानों को नष्ट करने के लिए अब गाजा में बंकर बस्टर बम से हमलों का सिलसिला तेज होने वाला है। इजराइल के लिए जरूरी है तो सिर्फ सिनवार की लोकेशन के बारे में सटीक जानकारी जुटाना। माना जा रहा है कि डेडलाइन तय होने के बाद गाजा में विध्वंस की रफ्तार और तेज होने वाली है। अमेरिका किसी तरह दिसंबर के महीने को बिताना चाहता है ताकि इजराइल को भी संतुष्टि मिल जाए और दुनिया में उठ रही सीज़फायर की मांग को भी पूरा किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने नए गाजा का प्रशासनिक मॉडल भी दुनिया के सामने रखा है। युद्ध से फिलहाल गाजा का हाल क्या है और युद्ध के बाद गाजा कैसा बनाया जाएगा, इस रिपोर्ट से समझिए। इजराइल ने नए गाजा का प्लान तैयार कर लिया है। इजराइल का प्लान है कि गाजा में जल्द से जल्द हमास के सफाई का ऑपरेशन खत्म किया जाए और इसीलिए विध्वंसक हमलों की तीव्रता बढ़ा दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव को अनदेखा कर और युद्ध विस्तार का खतरा मोल लेकर इजरायली एयरफोर्स ने दक्षिणी गाजा पर भी उत्तरी गाजा जैसे विनाशक हमले जारी रखे। इजरायल की ग्राउंड फोर्सेस दक्षिणी गाजा के एक एक मकान में हमास लड़ाकों की तलाश कर ढेर कर रही है। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हमास को खत्म करने के लिए कई महीने भी युद्ध लड़ना पड़ा तो आईडीएफ उसके लिए तैयार है। इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट्स ने साफ कर दिया है कि यह युद्ध तभी रुकेगा जब इजराइल हमास को पूरी तरीके से खत्म कर देगा और अपने युद्ध के सभी लक्ष्यों को पूरा कर लेगा। इजराइल ने युद्ध के लिए जो लक्ष्य तय किए हैं वो गाजा के अलग ही भविष्य का संकेत दे रहे हैं। दक्षिणी गाजा में इजराइल का पहला लक्ष्य है जबालिया कैंप में हमास को खत्म करना। दूसरा लक्ष्य है शुजैया कैंप में हमास की तबाही। तीसरा लक्ष्य है हमास लीडर याह्या सिनवार का खात्मा। चौथा लक्ष्य है बंधकों की रिहाई। इन लक्ष्यों के बाद गाजा प्लान को धरातल पर लागू किया जाएगा। जबालिया क्षेत्र पर करीब करीब आईडीएफ का पूरी तरह कब्जा हो चुका है। जबालिया के घरों और मस्जिदों में हमास के ठिकाने ध्वस्त किए जा रहे हैं। जबालिया की एक मस्जिद से आईडीएफ ने आरपीजी, गोले और हथियार बरामद किए हैं। ये जबालिया कैंप के UNRWA स्कूल की तस्वीरें हैं जहां आईडीएफ ने बम से हमला किया। आईडीएफ का दावा है कि इस स्कूल में हमास का ट्रेनिंग सेंटर था। हमले के बाद स्कूल सहित आसपास का इलाका धुएं में डूब गया।